बीजेपी की जो यहाँ पे सरकार थी, जो विधायक थे, क्या उन्होंने काम नहीं किया? क्या काम किया बताइए? 10 सालों में क्या काम किया? क्या रिखिया को प्रखंड का दर्जा दिलाया? 20 और 24 चुनाव जो हो रहा है उसमें किस सरकार को देख रहे हैं? कैसा लग रहा है आपको? क्या किसकी सरकार बनेगी? चुनाव है, चुनाव में क्या किसको लाना चाहिए चाहती हैं? बीजेपी एक लाना चाहिए। और मैया समान योजना जो हेमंत सरकार दे रही है उसके लिए विधायिका इस व्यवस्थापिका, हाँ, तो व्यवस्थापिका बोल करके कोई चीज रहा नहीं झारखंड में। देखिए, सरकार तो जेएमएम रहे या बीजेपी रहे, जब तक प्रशासन यानी कार्यपालिका पर अंकुश नहीं लगेगा तब तक कोई कार्य नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट इस बार जो है बीजेपी का ही बनना चाहिए। हेमंत सरकार काम नहीं कर रही है, काम करे, करप्शन पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो जो है इस बार आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? होगा तो बीजेपी का ही सरकार है, बीजेपी का एकदम होगा। लेकिन इस देवघर का विधानसभा से ये कैंडिडेट बदलना चाहिए, ये नहीं चलने वाला है। सांसद जी श्री निशिकांत दुबे जी के टेनियर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं देवघर में, तो एज अ एक्टिव एंड अवेयर वोटर आई वांट बीजेपी टू बैक इन द पावर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइस्कोप न्यूज। मैं इस वक्त हूँ देवघर के वीआईपी चौक पर, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर मैं यहां के जो पब्लिक है उससे रिएक्शन चाह रहा हूं कि क्या इस बार जो है चुनाव में किस रूप से देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे वो। सबसे पहले ये बताइए, आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम राजू कुमार जायसवाल हुआ। क्या इस बार जो चुनाव जो हो रही है विधानसभा चुनाव, उसमें किस रूप में आप कैसा देख रहे हैं? किसकी सरकार बनेगी? हमको तो लगता है हेमंत की सरकार बनेगी, क्योंकि हेमंत सोरेन जो योजना लाया है, जो योजना को देखना चाहिए जनता को कि क्या क्या योजना है, और उस योजना के आधार पर मतदान देना चाहिए। तो जो 5 साल पहले जो बीजेपी की जो यहाँ पे सरकार थी, जो विधायक थे, क्या उन्होंने काम नहीं किया? क्या काम किया बताइए? 10 सालों में क्या काम किया? क्या रिखिया को प्रखंड का दर्जा दिलाया? क्या रिखिया एरिया में क्या रोड बनवाया? कि सिर्फ चुनाव के पहले एक शिलान्यास योजना हुआ, बस यही खत्म हो गई। तो देख रहे हैं कि यहाँ जो है शिलान्यास योजना है, और मैं ये दूसरे वासी से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या कहना सर, जरा सा बताया जाए, क्या 20 और 24 चुनाव जो हो रहा है उसमें किस सरकार को देख रहे हैं? कैसा लग रहा है आपको? क्या किसकी सरकार बनेगी? मेरे को लगता है जेएमएम सरकार बनेगी। जेएमएम की सरकार बनेगी। क्या जो 5 साल यहाँ पे जो विधायक रहे हैं उसने काम किया? एवरेज काम रहा इनका, जो आदमी को यहाँ से उम्मीद थी उस टाइप से काम यहाँ पे नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे? इस बार जो है चुनाव है, 23 को यहाँ चुनाव है, चुनाव में आप किस रूप में, जैसे कि यहाँ पर जो है कैसा देखना चाह रहे हैं? कैसा लग रहा है आपको माहौल? यहाँ माहौल तो 50-50 लग रहा है। 50-50 मतलब कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर इस बार है। इस बार बीजेपी और जेएमएम में कांटे की टक्कर है इस बार। क्या देखना चाहती है सरकार में? चुनाव है, चुनाव में क्या किसको लाना चाहिए चाहती हैं? बीजेपी एक लाना चाहिए। और मैया समान योजना जो हेमंत सरकार दे रही है उसके लिए क्या है? एगो खाली लेडीज को दे दिया मैया योजना बस, और किसी को नहीं। बिजली बिल माफी है, बहुत तरह की योजनाएं हैं। कहाँ देख रहे हैं माफी है? हर एक महीना तो आइए रहा। नहीं, पहले अक्टूबर तक तो बिजली बिल माफी हुआ था। नहीं देख रहे हैं, लेकिन हर एक महीना आ रहा है। तो देख रहे हैं कि यहाँ की जो मूड है, पब्लिक है, जो रिएक्शन है, मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। और इसके साथ ही मैं ये भाई साहब बताइए कि इस बार जो है 2024 चुनाव किस नज़र से देख रहे हैं आप? देखिए, नज़र से क्या देखें, सिस्टम ही जब फेल है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। जो वर्तमान विधायक है 5 साल से जो यहाँ पर थे, क्या उनका कार्यकाल कैसा रहा? विधायिका इस व्यवस्थापिका, हाँ, तो व्यवस्थापिका बोल करके कोई चीज रहा नहीं झारखंड में। वर्तमान जो विधायक है वो काम किया? नारायण दास जी काम किए? किस एंगल में काम किए हैं? तो सरकार किसकी बनते हुए देखना पसंद करेंगे? हेमंत की थी, जेएमएम की या बीजेपी की? देखिए, सरकार तो जेएमएम रहे या बीजेपी रहे, जब तक प्रशासन यानी कार्यपालिका पर अंकुश नहीं लगेगा तब तक कोई कार्य नहीं हो पाएगा। कार्यपालिका खत्म है, झारखंड में कार्यपालिका फेल है। जो है सो काम जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। फिर भी ये जो है
अपना लोग पब्लिक सोच रहा है, जो इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या जो सरकार इस बार झारखंड में किसका बनना चाहिए? गवर्नमेंट इस बार जो है बीजेपी का ही बनना चाहिए। हेमंत सरकार काम नहीं कर रही है। काम करे, करप्शन पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो देख सकते हैं कि इनका कहना है कि यहाँ पर करप्शन पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो मैं और कुछ लोगों से यहाँ की जो राय है मैं वो जानना चाहता हूँ। चलिए देखते हैं कि देखिए, मैं यहाँ के जो वासी हैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या लग रहा है सर, क्या इस बार जो चुनाव 2024 विधानसभा चुनाव है, किसकी सरकार बनेगी, क्या माहौल है, और जो 5 साल विधायक रहे हैं वो इसने देवघर विधानसभा में काम किए या नहीं? उसका ओवरऑल कहा जाए, यहाँ का विधायक नारायण दास के माध्यम से ऐसा कोई कुछ काम हुआ नहीं है। लेकिन सरकार तो बनेगा बीजेपी का ही, ये तो तय है। लेकिन कुछ आदमी इसको देख करके नहीं, ऊपर कैंडिडेट देख करके कुछ अपना अथी रखे हुए हैं। लेकिन ऐसा यहाँ का कैंडिडेट अब की साल बदलना चाहिए। तो जो है इस बार आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? होगा तो बीजेपी का ही सरकार है, बीजेपी का एकदम होगा। लेकिन इस देवघर का विधानसभा से ये कैंडिडेट बदलना चाहिए, ये नहीं चलने वाला है, नहीं चलेगा ये। तो देख सकते हैं कि इनका कहना है कि नारायण दास नहीं चलेंगे और इस बार जो है बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। और भी कुछ लोगों से पब्लिक रिएक्शन लेते हैं, तो चलिए। तो मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, इस बार जो है 2024 चुनाव में जो है क्या मुद्दा है, कैसा सरकार आप ताकि हम लोगों के अच्छे से अच्छे विधायक बने, ताकि हम लोगों के इधर के विकास हो। हाँ। वर्तमान विधायक जो थे वो क्या उन्होंने काम किया? उन्होंने भी तत्काल उतना अच्छे काम बढ़िया से नहीं किए हैं। नहीं किए हैं। लेकिन हम लोगों को अच्छे से अच्छे विधायक चाहिए। हाँ। जो कि हम लोगों के क्षेत्र का विकास करे। क्या इस बार जो है किसकी सरकार देख रहे हैं, क्या जिसके जो आएगा वो काम करेगा? किस सरकार तो इस बार हम लोगों को लग रहा है JMM थी, बीजेपी ही कर रहा है लगभग काम विकास की ओर है। बाकी सरकार की ओर तो नज़र ही नहीं पड़ रहा। हम लोगों की झारखंड सरकार ऐसा बेरोजगारी युवा को बढ़ा के बेरोजगारी खत्म कर दिया कि बेरोजगार रख दिया, जो कि हम लोग को रोजगार भी नहीं मिल पाया। लेकिन झारखंड सरकार जो है वो बहुत सी योजनाएं लाए हैं, मैया समान योजना, बिजली बिल समान योजना से विकास हमारे स्टेट नहीं हो सकता है। 1000 रुपया से आदमी विकास कर सकता है, कोई परिवार चला सकता है। जब तक हम लोगों की सरकारी नौकरी न हुआ, अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे हुआ बेरोजगार रह गया, उनका एज एक्सपायर कर गया, क्योंकि हमारे स्टेट विकास नहीं कर सकते इस तरह का। सर बताया जाए क्या पब्लिक ये जो 2024 विधानसभा चुनाव है, किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे आप? हम लोग तो बीजेपी की सरकार देखना चाहेंगे, और उसकी मुख्य वजह यह है कि बीजेपी के टाइम पे जो पर्सनली मुझे एज ए वोटर लगता है कि जो विकास का काम होता है वो बढ़िया रहता है। जिस तरह से हमारे सांसद जी श्री निशिकांत दुबे जी के टेनियर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं देवघर में, तो एज अ एक्टिव एंड अवेयर वोटर आई वांट बीजेपी टू बैक इन द पावर। तो ये आप 5 साल जो विधायक रहे नारायण दास जी, उसके कार्यकाल में क्या क्या कार्य हुआ? नहीं देखिए, मैं पर्टिकुलरली उनकी बात नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मैं देवघर में बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं रहता हूँ। मैं छुट्टियों में, त्यौहार में अपने शहर वापस आया हूँ। बट एज अ होल अगर देखा जाए तो मैं जो प्रिफ़र करता हूँ या जो मैं देखता हूँ कि बीजेपी के गवर्नमेंट में जो डेवलपमेंटल वर्क होता है, प्रोग्रेस होता है, वो कहीं बेहतर होता है। तो पर्सनली आई वोंट गो विद द रीजनल पार्टीज़, और मैं बीजेपी को देखना चाहूँगा वापस। देख सकते हैं कि यहाँ जो है भाई साहब का कहना है कि बीजेपी को वो देखना चाहेंगे। इस बार जो है अगर बीजेपी जीत के आती है तो देवघर विधानसभा क्षेत्र में अच्छे काम होंगे। कि इस बार 2024 चुनाव जो है आप किस रूप में देख रहे हैं, किसकी सरकार चाह रहे हैं? आने वाले जो 5 साल जो गए उसमें जो विधायक थे यहाँ पर, क्या उसके कार्यकाल में यहाँ पर कार्य हुई देवघर विधानसभा क्षेत्र में? यहाँ के विधायक के कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, काम अच्छा किए। यहाँ के लोगों से हर समय मिलते जुलते रहते हैं विधायक, और अच्छा व्यवहार है। किसी को कोई ज़रूरत पड़ता फ़ोन से या नहीं जा पाते हैं तो उसके यहाँ फ़ोन से उसको बोल देते हैं कि आपके क्या दिक्कत है, या कोतरा पैरवी है, कुछ है, किसी तरह का कोई ज़रूरत पड़ता हर समय दुख सुख में विधायक खड़ा रहता है। इस बार चुनाव विधानसभा में किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे? यहाँ तो भाजपा की सरकार देखने का पसंद हम लोग करते हैं। लेकिन हेमंत सरकार भी तो बहुत सी योजनाएं लाए हैं, मैया समान योजना, बिजली बिल माफी, साइकिल वितरण, बहुत तरह की जो योजनाएं हैं कि उनके भी कार्य उसके लिए क्या सोचे हैं? काम देखिए, वो खाली मैया योजना ये करने से नहीं होगा। कोई नौकरी, बेरोजगार आदमी घूम रहा है, रोजगार नहीं है, विफल है रोजगार में, और क्या चाहिए जनता को?
तो चलिए, मैं इनका कहना है कि रोजगार मेन मुद्दा है यहाँ पर। 2024 का जो बेरोजगार युवक हैं उसके लिए रोजगार लाए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बार 2024 चुनाव में आप? देखिए, यहाँ तो माननीय विधायक जी का जीत है यहाँ। दूसरी बात, काम वो बहुत अच्छा किया है और सब लोग उसके लिए चाहता है। जब उनको कहता है तब जाकर के जहाँ वातावरण होता है वहाँ आकर के वो अपना काम करते रहता है। इस बार सरकार किसकी बनने की चांस ज़्यादा है? ज़्यादा तो है अभी तो बीजेपी का। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ की जो पब्लिक रिएक्शन मूड है वो देखा जाए तो बीजेपी की तरफ जा रही है। तो मैं देवघर से बबलू शाह, बाइस्कोप न्यूज के लिए अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ। जानवी सिरामिक से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए जीएसटी काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.